वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKP ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं साइंस का एक वीडियो। न्यूट्रिशन चैप्टर लेकर के हम लोग कुछ सीखेंगे। और ये न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, जो काफ़ी मूलभूत आवश्यक हैं हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि हर डाइट में आपका न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इस न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आता है? सबसे पहले देखिए विटामिन। देखिए न्यूट्रिशन में सारे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं यानी फैट, और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं। ये सारे चीज़ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन से। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? विटामिन। देखिए हम लोग विटामिन स्टार्ट करते हैं। विटामिन सबसे पहले कहाँ पे? तो विटामिन फाउंड इन लीवर और ब्लड। सबसे पहले विटामिन कहाँ पे पाया जाता है? आपका लीवर में पाया जाता है विटामिन। और कहाँ पाया जाता है विटामिन? ब्लड में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन का खोज कौन किया था? क्वेश्चन यहाँ से आता है। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक किए थे। ये कौन है? फंक साहब ने विटामिन को खोज किए थे। तो सबसे अच्छा बात यह है कि देखिए विटामिन एनर्जी का कंपाउंड है ना। इट इज एन एनर्जी कंपाउंड बट डजंट गिव एनी एनर्जी। कहने का मतलब है विटामिन एनर्जी का कंपाउंड है, फिर भी ये एनर्जी नहीं देता। नहीं देता। हम लोग की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विटामिन आपका एनर्जी कंपाउंड है, बट ये एनर्जी देता नहीं है। आगे देखते हैं क्या, बट ये करता क्या है। ये आपका विटामिन का काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करना? ये रेगुलेट करता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन का टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन का कितना टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स का। पहला नंबर अगर देखेंगे तो क्या होगा? फैट सोल्यूबल, वैसा विटामिन जो वसा में घुलनशील हो, यानी फैट में घुलनशील सोल्यूबल हो। और नेक्स्ट क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो देखिए दोस्तों, आपको देखना होगा, फर्स्ट याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल 2 ही विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बाद बाकी जो विटामिन होते हैं A, D, E, K, ये सारे किस में सोल्यूबल होते हैं? फैट सोल्यूबल। तो एक याद रखिएगा, एक अपने याद होगा। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा? विटामिन बी एंड विटामिन सी। और रिमेनिंग A, D, E, K किस में आपका सोल्यूबल होगा? आपका फैट में। तो आप किसको ट्रिक से भी आज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना ट्रिक के आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन ए, सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। देखिए विटामिन ए क्या होता है? सबसे पहले इसका आता है केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल, या फिर इसी को कहते हैं कैरोटीन। देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको? कैरोटीन। और ये आँख के लिए काफ़ी अच्छा होता है, गुड फॉर आइज। ये आँख के लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं आगे, इसका सोर्स कहाँ कहाँ था, यानी विटामिन ये हम लोग किस किस चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका क्या, कि विटामिन ये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कैरोट से, कर सकते हैं गाजर से, और किससे कर सकते हैं? बीटरूट से कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, हरी हरी सब्जियां से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? आपका स्पिनाच, जो आपका पालक साग है, उससे कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसका डिफिशियंसी से क्या होता है। कहने का मतलब है कि अगर विटामिन ए आप नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? तो होगा क्या? आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। आइए तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग का रेटिनॉल में क्या क्या होता है। देखिए रेटिनॉल में क्या होता है? लीवर में पाया जाता है ना। और ये कन्वर्ट किस में करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आँख में 2 प्रकार के सेल होते हैं। आँख में कौन कौन प्रकार के सेल होते हैं? 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक आपका होता है रॉड सेल, और एक होता है आपका कोन सेल, है ना। एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। तो ये रेटिनॉल का काम किसका है? रॉड सेल को एक रेगुलेट करना, यानी ब्लैक एंड वाइट कलर को दिखाने में किसका काम है? आपका रॉड सेल का काम है। चलिए आगे देखते हैं। और कौन सेल क्या होता है आपका? कौन सेल जो होता है, देखिए कौन सेल का क्या होता है? ये सभी कलर को दिखाने में आपका कैपेबल होता है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं विटामिन डी। किसको देखते हैं? विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और ये ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है?
गुड फॉर बोन्स, हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसका अगर स्रोत देखा जाए तो विटामिन डी किस में मिलता है? मिल्क में, दूध में, अंडा में, नॉन वेज मतलब जितना भी नॉन वेज खाते हैं उसमें, बनाना में, फिश में, और आपका सनलाइट, सनलाइट में देखिएगा बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सनलाइट से विटामिन डी प्राप्त होता है। बट विटामिन डी डायरेक्ट सनलाइट से नहीं होता है, हमारे स्किन में एक आपका इर्गेस्टिरॉल नामक पाया जाता है, इर्गेस्ट्रॉल। और वो इर्गेस्ट्रॉल से क्या होता है? इर्गेस्ट्रॉल सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिव होकर के हमें विटामिन डी देता है। तो ये मत बोलिएगा कि विटामिन डी हमें सनलाइट से पाया जाता है, सनलाइट से हमें ये एक्टिव होता है। जो इर्गेस्ट्रॉल हमारे त्वचा में पाए जाते हैं, स्किन में, वहाँ से क्या होता है कि ये सनलाइट में एक्टिव होकर के हमें विटामिन डी देता है। देखिए, अगर आपका विटामिन डी नहीं मिलेगा तो इसका डिफिशियंसी क्या होगा? डिफिशियंसी सबसे पहला नंबर रिकेट्स होगा। और ये रिकेट्स किस में होगा? बच्चों में होगा। किस में होगा? बच्चों, चिल्ड्रेंस में होगा। लेकिन अगर बड़े में विटामिन डी की कमी हो तो क्या होगा? ऑस्टियोमाइलिसिस होगा। देखिए, ऑस्टियोमाइलिसिस कहने का मतलब क्या होगा? हड्डी में आपका मतलब बीच में क्या होगा? वैकेंट पार्ट रहेगा, यानी खोखला टाइप का होगा, यानी हड्डी कमजोर होगा। ये ऑस्टियोमाइलिसिया किस में होगा? आपका एडल्ट में होगा। लेकिन बच्चा में क्या होगा? आपका रिकेट्स होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए विटामिन डी का क्या था? देखिए, विटामिन डी फाउंड इन स्किन बट एक्टिव्स इन अ किस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वही चीज़ बताया कि सनलाइट में हमारे स्किन में क्या इर्गेस्ट्रॉल होता है, और जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? आपका एक्टिव होता है। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं आपका क्या है? विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई, और ये क्या है? गुड फॉर स्किन, यानी कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप विटामिन ई लेंगे तो आपका शरीर में ग्लो आएगा, चमक आएगा। तो आते हैं विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? सबसे पहले एग्जाम में आता है कि विटामिन ई का केमिकल नेम, तो क्या होता है आपका? टेकोफेरॉल। अगर पूछेगा टेकोफेरॉल किसका केमिकल नेम है विटामिन ई का, तो आपको राउंड ऑफ क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। अगर आपका सोर्स पूछा जाए तो विटामिन ई का सोर्स क्या होगा? देखिए, वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट, अनार, है ना, तरबूज, खरबूज, जितना भी है आपका, कोकोनट। देखिए, कोकोनट में भी पाया जाता है। फिर अगर देखा जाए और भी तो क्या होगा? आपका कुकुम्बर हो गया, आपका खीरा, है ना। और ये सारी चीज़ क्या है आपका? और ज़्यादा ध्यान ये देना है कि विटामिन ई गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ये ग्लो शरीर दिखाने के लिए। तो आगे देखते हैं, अगर डिफिशियंसी हुआ, अगर विटामिन ई आप नहीं ले पाए तो विटामिन ई की कमी से क्या होगा? तो देखिए क्या होगा? अर्ली एजिंग, कहने का मतलब पहले ही बूढ़ा जैसा दिखना शुरू होगा, बुढ़ापा का लक्षण आएगा। तो ये आपका हो गया क्या? विटामिन ई के कमी के कारण आपका होने वाला डिजीज। फिर क्या होगा? फर्टिलिटी ऑफ गर्ल्स। देखिए, डिजीज होगा इन फर्टिलिटी ऑफ गर्ल्स, कहने का मतलब होगा आपका कि फर्टिलाइजिंग गर्ल्स में जो होगा फर्टिलाइजर वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं विटामिन ई का कुछ और नाम है, क्या है? देखिए, विटामिन ई इज ऑल्सो नॉन एज ब्यूटी विटामिन। अगर कोई पूछेगा कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं क्या? ब्यूटी विटामिन। यानी ब्यूटी विटामिन कौन है? आपका विटामिन ई को ही कहते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई की कमी से ही क्या होता है आपका? पहले ही आप ये वृद्धावस्था की तरह दिखेगा, नहीं, फेस में ग्लो खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। देखिए, विटामिन के क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर ब्लड क्लोटिंग, कहने का मतलब रक्त को थक्का जमाने में काम आता है। कौन सा? विटामिन के। अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए तो क्या होगा आपका? फिलोक्विनोन। केमिकल नेम क्या होगा? फिलोक्विनोन। अगर सोर्स देखा जाए तो विटामिन के कहाँ से मिलता है? देखिए, आपका स्पिनाच, स्पिनाच में भी मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल, हरे सब्जियों में मिलता है। फिश लीवर, मछली के लीवर यानी यकृत में मिलता है। और आपका बीट रूट में मिलता है। ये सारा चीज़ क्या है? आपका सोर्स है किसका? विटामिन के का। अगर आपका डिफिशियंसी है, अगर मान के चलिए विटामिन के की कमी से बोला जाए कि कौन सा रोग होता है, तो नो ब्लड क्लॉटिंग, कहने का मतलब है आप कहीं कट गए, कभी आपका चोट आया तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थक्का नहीं जमेगा। और इस तरह क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक आपका ब्लड बहते रहेगा, जिससे आपका ब्लड एन की कमी हो सकता है ना। तो चलिए ये था विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी हो रहा था? आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा था, यानी कि
कोगुलेशन प्रोसेस आपका नहीं हो पा रहा था। चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, कौन सा, विटामिन बी। देखिए विटामिन बी क्या है, विटामिन बी को ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्योंकि विटामिन बी एक नहीं है, विटामिन बी में भी बहुत सारा आता है। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 इस तरह करके आता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी में क्यों। देखिए विटामिन बी में कौन सा आएगा, पहले विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 का क्या नाम है, देखिए केमिकल नाम इसका होता है थायमीन। देखिए विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है आपका, थायमीन। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाता है विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन। अगर इसका सोर्स पूछा जाए तो सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स आपका हो जाएगा राइस चावल, वीट गेहूँ, कॉर्न मक्का, है ना। ये सारा चीज़ क्या है, इसका आपका स्रोत है विटामिन B1 का। और देखिए क्या आपका सोयाबीन हो गया, आपका ड्राई फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश, ओट्स हो गया, है ना, ओट्स मिस भी होता है आपका जौ। अगर डिफिशियंसी है, अगर आपका विटामिन B1 की कमी से मेन आता है बेरी बेरी, क्या होगा, मसल पैरालिसिस। कहने का मतलब आपका शरीर में क्या आएगा, आपका टेढ़ापन होगा, यानी कि मसल्स नहीं अच्छा बन पाएंगे। तो बेरी बेरी रो क्या, हड्डियां मुड़ रहे होंगे। तो इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ B1 क्या होगा आपका, बेरी बेरी। आपको बार बार आता है कि B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी, याद रखिएगा, है ना। और ये किसको अफेक्ट करता है बेरी बेरी, आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, B2, विटामिन B2। अगर विटामिन B2 की बात किया जाए तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। अगर सॉस बोला जाए तो क्या होगा आपका, देखिए डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो मिल्क से बनता है, ये क्या होगा आपका, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B2। अगर डिफिशियंसी कहा जाए तो क्या होगा, देखिए ब्लिस्टर ऑन टंग। कहने का मतलब होगा कि जीभ पे छाले पड़ जाना, जीभ पर छाले पड़ना, ये क्या है, विटामिन B2 का। ओठ में छाले पड़ना, ओठ में बहुत कोई कोई छाले पड़ जाता है, किसके कारण, विटामिन B2 की कमी से, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या, देखिए विटामिन B2 इज ऑल्सो नॉन एज येलो विटामिन। कोई कहेगा येलो विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन B2 को कहते हैं क्या, येलो विटामिन, है ना। क्यों, क्योंकि द लाइट येलो कलर इन कॉज मिल्क इज ड्यू टू। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, येलो विटामिन किसे कहते हैं आपका, विटामिन B2 को कहते हैं, है ना। तो देखिए विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, काऊ के दूध में, यानी क्या, कॉज मिल्क यानी गाय का दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन B2 पाया जाता है ना। तो येलो कलर क्यों होता है, येलो कलर होने के पीछे राइबोफ्लेविन पिगमेंट पाया जाता है ना। विटामिन B2 में क्या होता है, राइबोफ्लेविन पिगमेंट होता है, जिसका कलर क्या होता है, लाइट येलो होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, येलो विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर विटामिन का बात करें तो क्या होगा आपका B3। देखिए विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या याद रखिएगा, इसका नाम है नियासिन। देखिए विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन। और एक दूसरा नाम देखा जाए इसी को निकोटिक, क्या कहते हैं, निकोटिन एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, निकोटिन एसिड। अगर सोर्स बोला जाए तो क्या होगा, देखिए सोर्स इसका बोला जाए तो विटामिन B3 का मशरूम हो गया, जो फंगस होते हैं, है ना। तो मशरूम हो गया आपका, फिर आपका देखिए मिल्क हो गया, है ना, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। ये सारा चीज़ क्या है आपका, विटामिन B3, है ना। अगर डिफिशियंसी का एक ही आता है कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी क्या होता है, पेलाग्रा। देखिए ये पेलाग्रा बीमारी स्किन इन्फेक्शन है, और ये पेलाग्रा किसके कारण होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो क्या होगा आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्या, विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। देखिए विटामिन B5 को पेंटा बोलते हैं, तो पेंटोथेनिक एसिड। अगर इसका सोर्स बोला जाए तो देखिए विटामिन B5 किससे मिलता है, आंवला, यानी आंवला होता है। फिर क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन, है ना। फिर किस में पाया जाएगा, फिश का लीवर, मिल्क, एग, ये सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B5। अगर बोला जाए विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, तो हेयर फॉल होगा, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, विटामिन B6। क्या देखते हैं आपका, विटामिन B6। तो देखिए विटामिन B6 क्या है, विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायराडॉक्सिन। अगर इसका सोर्स देखा जाए तो क्या होगा आपका, पोमेग्रेनेट। क्या होगा, अनार में पाया जाएगा, बीट रूट में पाया जाएगा, है ना। फिर आपका कोकोनट में पाया जाएगा, नारियल में, वाटरमेलन में पाया जाएगा, फिर मिल्क में पाया जाएगा, एग में पाया जाएगा। ये सारा किस में पाए जाएंगे, विटामिन B6।
आगे देखते हैं डिफिशियंसी यानी इसकी कमी से क्या कौन रोग होंगे। तो देखिए क्या होगा, आपका एनीमिया हो सकता है ना। और क्या होगा, किडनी स्टोन हो सकता है। अगर आपका B6 की कमी होगा तो क्या होगा, किडनी स्टोन होगा। नोट में देखते हैं क्या, विटामिन B6 हेल्प करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ RBC, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा RBC के फॉर्मेशन में कौन सा काम आता है, तो विटामिन B6 काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, विटामिन B7। देखिए B7 को क्या कहते हैं, इसको विटामिन H भी कहते हैं। B7 को क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, अगर विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन। क्या होगा, बायोटीन होता है। सोर्स किस में होता है, विटामिन B7 का भी आंवला में हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया, फिश लेवल हो गया, फिर आपका मिल्क हो गया, एग हो गया। और चलिए इसका डिफिशियंसी के क्या होगा, अगर B7 में आपका कमी है तो क्या होगा, वाइट हेयर यानी बाल पकना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाल पकना शुरू हो जाएंगे। तो आइए, तो नोट में क्या होगा, हेयर प्रोटीन का, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन। याद रखिएगा, केरोटीन किस में पाया जाता है, बाल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, केरोटीन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, विटामिन B9। कौन सा विटामिन देखते हैं, B9। देखिए विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है, मैलिक एसिड। और याद रखिएगा मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, आपका सेब में पाया जाता है ना। और क्या इसका दूसरा नाम है, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का क्या है आपका, फॉलिक एसिड। पूछा जाता है कि एप्पल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है ना। तो विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या हो गया आपका, मैलिक एसिड। तो सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, एप्पल है ना, रैप मैंगो है ना, पक्का आम, और क्या हो गया ये, सॉरी कच्चा आम और आंवला। ये सब किस में पाया जाता है, आपका विटामिन B9 इसमें पाया जाता है। अगर डिफिशियंसी देखा जाए तो क्या होगा आपका, डिफिशियंसी से क्या होगा आपका, एनीमिया होगा, है ना, B9 की डिफिशियंसी से, है ना। और नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कहने का मतलब है क्या, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। अगर आप ये नहीं ले पाएंगे B9 तो कब, प्रेगनेंसी के समय आपका ब्लड की कमी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, विटामिन B12। विटामिन B12 क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लू विटामिन। देखिए बी से बी ब्लू याद रखिएगा। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, ब्लू विटामिन, है ना। इसका अगर केमिकल नेम बोला जाए तो क्या होगा, इसको केमिकल नेम साइनोकोबाल्मीन। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका केमिकल नेम साइनोकोबाल्मीन, है ना। तो अच्छा, ब्लू कलर का क्यों होता है ये, देखिए विटामिन B12 ब्लू कलर का होने के पीछे एक रीजन है, इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। कौन सा मेटल इसमें पाया जाता है, आपका कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। तो इसका स्रोत देख लेते हैं क्या होता है। आगे इसका अगर स्रोत देखा जाए तो क्या होगा आपका, देखिए स्पिनाच हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो गया, ईग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ये सब में क्या पाए जाते हैं, विटामिन B12। अगर डिफिशियंसी देखा जाए तो डिफिशियंसी क्या होगा आपका, माइग्लोब्लास्टिक एनीमिया। कहने का मतलब क्या, एनीमिया होगा विटामिन B12 के कमी से। RBC ब्लास्ट करेंगे, क्या होंगे, RBC आपको फट जाएंगे, किसके कमी से, विटामिन B12 की कमी से। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो क्या होगा आपका, विटामिन C। देखिए विटामिन C केमिकल नेम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का क्या होगा केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसका सोर्स तो क्या होगा, सिट्रस फ्रूट में आएगा, जैसे लेमन हो गया, आपका आंवला हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। फिर आपका रॉ मैंगो हो गया, या फिर कहते हैं सिट्रस फ्रूट। जितने भी खट्टे फल है उसमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन C। तो देखिए विटामिन C की डिफिशियंसी कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। कहने का मतलब मसूड़ा से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो लगभग विटामिन का आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।